Hare Krishna. Expected devotees are not there. Hare Krishna. So that should be our preparation for Janmashtami to celebrate, is to prepare our consciousness, right? That's another reality. It's another fact. To become Krishna consciousness, to become Krishna conscious actually. Another reality is where we are, where we have to go, and there is a big gap between the two, right? So जब हम ऐसा कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम ए सोल, राइट? हम ISKCON में जब आते हैं तो पहली बार ऐसा सुनते हैं, तब उसके पहले तो यही कभी किसी शास्त्र में सब बताया नहीं गया कि आप ये शरीर नहीं, आप क्या हैं? आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। मगर जब सुनने में आता है तो समझ आता है कि एम आई नॉट इन दिस बॉडी बट आई एम हियर इन दिस बॉडी। सो एक और सत्य सेकेंड लाइन है, वो ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम ए सोल, बट राइट नाउ आई एम इन टू दिस बॉडी ऑल्सो। दैट्स अनदर फैक्ट। सो फिर इस सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या इसको और अगर गहराई से समझा जाए तो मैं ये सिर्फ शरीर नहीं हूँ, या सर्वे सर्वा ये मैं शरीर ही नहीं हूँ जैसा मैं अभी तक सोच के बैठा हुआ था, है ना, मगर मैं एक आध्यात्मिक शाश्वत आत्मा हूँ। पर एक सत्य ये भी है कि हम इस समय इस शरीर में बंधे हुए हैं, है ना। सो 15 अगस्त आ रहेगा समझ आएगा कि ये स्वतंत्रता जो है ये देश की स्वतंत्रता नहीं है, या दैट्स अनदर रियलिटी। मगर एक और स्वतंत्रता है इस आत्मा को इस शरीर से मुक्त करना। ये रियल फ्रीडम है। इट्स अ रियल फ्रीडम दैट वी शुड फाइट फॉर, इज टू मेक दिस सोल विच इज बीन कॉट इन टू दिस बॉडी, मेक हिम फ्री फॉर एवर, राइट। फिर एक और सत्य ये भी है कि जिस देश काल पात्र, ऐसा बोला जाता है देश काल पात्र, तो जिस समय में हम रह रहे काल में, तो काल का भी प्रभाव होता है हमारे ऊपर, है ना। जिस देश में रह रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है, जिन पात्रों के साथ रह रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है हमारी चेतना के ऊपर। सो काल अभी कौन सा है? कलयुग का काल है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चतुर्युग बनाते हैं, है ना? तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो है इफेक्ट ऑफ कलयुगा ऑन कंडीशन सोल एंड हाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कलयुगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिसीज बिफोर यू गो टू गेट क्योर्ड, राइट, है ना। सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। बीमारी को पहचानने के लिए बीमारी के लक्षण जो हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द सिम्टम्स ऑफ डिसीज। सो वी आर इन ए डिसीज्ड कंडीशन। कंडीशनिंग जो है हमारी डिसीज्ड कंडीशन है एक्चुअली। और इसलिए जो है, और किसी भी चीज को समझने के लिए हमें क्या, उसका आधार क्या है? गुरु, साधु एंड शास्त्र। एनीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड साधु? हरे कृष्ण। हम लोग बोलते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। तो शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, ठीक है। गुरु और साधु में क्या अंतर होता है? Who knows it except Vinay, because he must have heard from me. You heard this? No? ये नहीं सुना कभी भी? गुरु, साधु, शास्त्र आधार रहेगा। गुरु जो है वो पर्सनली हमको ले जाते हैं भगवान के धाम, और साधु जो हमको वो शिक्षा गुरु जैसे हमको हमारी हेल्प करते हैं। Should we have very good clarity about it? Anybody? No? गुरु मतलब जो लिविंग, प्रभु ने कहा जैसे who is a living spiritual master। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, वर्तन प्रदर्शक गुरु, सब कुछ उसी में आता है गुरु। और साधु मतलब प्रीवियस आचार्य। नाउ यू रिमेंबर इट। जो प्रीवियस प्रेडिसर्स आचार्य हैं हमारी परंपरा में, राइट, उनकी टीचिंग्स, है ना,
वो हमारा आधार है समझने का, किसी भी चीज को। तो शास्त्र, गुरु और साधु, साधु मतलब प्रीवियस आचार्य है ना, परंपरा, जो परंपरागत ज्ञान है, रियलाइज्ड नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है ना, उसको साधु कहा जाता है। गुरु, साधु, शास्त्र या तो जो है उसके आधार पर हम समझेंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर कैसे इमीडिएटली डायग्नोज कर देता है, जस्ट इमीडिएटली उसके पास जाने से, और जस्ट यू टेल द कंप्लेन एंड ही विल इमीडिएटली कम टू द कंक्लूजन एंड कुछ डायग्नोस्टिक्स कुछ करेगा। पहले तो वो भी जरूरत नहीं होती थी, आजकल सब ये नाटकबाजी है, जितना भी पैथोलॉजिकल और इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस one has to undergo, and then he comes to a conclusion and he starts a medication, right? So कलयुग की कंडीशनिंग के जो लक्षण है उसको हम श्रीमद् भागवतम के कौन से कैंटो में आते हैं? एनीबडी नोज? 12th कैंटो, फाइनल। कितने कैंटोज है? 12 कैंटो। सो 12th कैंटो टॉक्स अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कलयुगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही भगवान अपनी लीला को समाप्त करते हैं, he wraps up his pastimes. The moment he wraps up his pastime, कलयुग begins, right? हम सब जानते हैं कि कलयुग क्यों रुका हुआ था। अगर कोई पेपर क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि उसके ऊपर पेपर वेट है ना, वजन रखा हुआ है। इसी तरह से इसको कई तरीके से समझा जा सकता है कि ये अभी भी कलयुग का इफेक्ट हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगता। दो वी कैन सी द सिम्टम्स ऑफ कलयुग इवन नाउ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, मगर आप उसको बहुत ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। अभी भी लगता है कि अरे लोग कितने धार्मिक हैं, कितने जो है दे आर विजिटिंग होली प्लेसेस, तीर्थों को जा रहे हैं, और हर कोई मंदिर की ओर जा रहा है, हर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है। तो अभी भी क्यों अभी भी धर्म जो है वो अपने स्थान पर है। 4 लेग्स में से एक लेग अभी भी बची हुई है, और वो इसलिए क्योंकि इस पृथ्वी पर जो हम जैसे पापियों का भार तो बहुत ज्यादा आएगा, मगर फिर भी जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो 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 महात्माज है ना, जो पुण्यात्माएं हैं, जो महात्मा से जो साधुगण हैं, वो अभी भी जो है कलयुग के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए दे आर constantly chanting the holy name of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इसलिए क्योंकि अभी भी जो है saintly people are there, the pure devotees of the Lord, वो पुण्यात्माएं महात्मा जो हैं वो अभी भी इस धरातल पर हैं, वो उस धरती के भार को बैलेंस करके बैठे हुए, नहीं तो इट कैन टर्न अपसाइड डाउन। या नाव में भी जब हम बैठते हैं तो जो नाविक होता है वो कहता है सिट इन बैलेंस, डोंट सिट ऑल on one side, it will be imbalanced, it can turn upside down, right? So everything has been balanced by these pure devotees of the Lord. So we are very, तो यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं शायद पिछले क्लासेस में भी कह रहा था, जो मुझे खुद को बहुत इंस्पिरेशन लगता है, कि जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हाउ ए सिंपल काउ हु इज ईटिंग द ग्रास and grazing from the ground, he was grazing from the ground and eating simple grass and sitting under one tree or sitting under one shade and ruminating, rumination, जुगाली करती रहती है, और क्या निकालती है उससे? एक्सट्रैक्ट के रूप में मिल्क, द मोस्ट प्रेशियस मिल्क विच नर्चर्स एवरी लिविंग एंटिटी, राइट? जब बच्चा माँ का स्तन, जब कोई आहार नहीं ले सकता है और सफिशिएंट रूप से माँ का स्तनपान भी नहीं कर पाता है, और उसका उदर पूर्ति भी नहीं होती, उसका पेट भी नहीं भरता हैगा, तो उस समय उसको प्राण बचा के रखने के लिए कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ओनली द मदर काउज, राइट? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो साधु लोग हैं, जो सेंटली पीपल हैं, जो मंडेन मेंटेलिटी से लोग
इस्कॉन डिवोटीज खासकर जब प्रचार करने जाते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, जैसे युवा बच्चे जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई यू आर सो यंग मैन एंड यू आर CA, यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर हाईली एकेडमिकली क्वालिफाइड, व्हाई डोंट यू डू समथिंग सब्सटेंशियल, कुछ जाके काम काज करो, रोजगार करो, क्यों जो है इस तरह से जो है अपना जीवन नष्ट कर रहे हो और किताबें पुस्तकें बांट रहे हो, ये तो बाद में भी किया जा सकता है। बट टू रिफ्यूट देम, टू आर्ग्यू विद देम, टेल देम कि जिस तरह से गाय जो है सिर्फ घास खाकर मूल्यवान दूध को प्रोड्यूस करती है और दूध से पूरे संसार का पोषण होता है, इसी प्रकार से जो साधु लोग हैं, मुट्ठी भरी साधु कहना चाहिए, क्योंकि इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ द पीपल दोज हु आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट, द सेंटली पीपल आर लाइक जस्ट हैंडफुल ऑफ bunch of people, those who are practicing spirituality, right, spiritual life, but how they are maintaining the balance, how they are nurturing with their knowledge and realization, they are nurturing the entire creation and the people in the Kali Yuga. Make sense? समझ आ रहा है अंतर? कि जो साधु हैं वो एक स्थान पर बैठकर सिर्फ हरिनाम कर रहे हैं, तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति उसको लगता है कि क्या कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, जाके कुछ काम हम करो, मांग भिक्षाटन करके खा रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, कुछ जाके काम करो, अपना पेट पालने के लिए करो जो सारा संसार कर रहेगा। मगर नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो इतना मूल्यवान है जिनके कारण हम लोग सब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इवन इन दिस सिंफुल एज ऑफ कली। कली जो है कलह प्रधान हैगा, इट्स ए एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारलसम, राइट। ये क्वारल मतलब झगड़ालू, झगड़े का समय हैगा। कहाँ झगड़े होते हैं? घर में, आपसी मनभेद मतभेद, भाई बहनों में, माता पिता में, पति पत्नी में, पड़ोसियों में, पड़ोसी राष्ट्रों में, पड़ोसी देशों में, कम्युनिटीज में, राइट, and within also we are always constantly fighting, am I right? Desires are always putting us on fire to extinguish the desires, right? Material desires, sense pleasure, sense gratification, but intelligence is always fighting with the desires of the mind, am I right? This fight is constantly going on. Are we peaceful? Is there happiness in the Kali Yuga? No. We're constantly thriving. We are constantly struggling with oneself, own self, within ourselves, outside, inside, outside the country, outside the world, wherever, everywhere there is a fight. This is called as age of Kali Yuga, है ना? या एक बहुत सुंदर लेक्चर में अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे, या हम कई बार सुनते हैं कि अलग अलग युगों में, सतयुग में जैसे हम देखते हैं कि जो डिवाइन है डेमोनिक, या सो डीमंस वेर ऑन अनदर प्लैनेट्स, राइट। जैसे हम देखते हैं सतयुग में जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आए थे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि जो देवी देवता हैं वो अलग प्लैनेट्स में हैं और राक्षस अलग प्लैनेट्स में हैं, राइट। मगर सत्युग के बाद में त्रेता में कौन आए? भगवान राम आए, पर बोथ वेयर ऑन द सेम प्लैनेट, लंका और भारत मतलब अयोध्या, राइट। तो इस प्रकार से दे वर ऑन द सेम प्लैनेट। फिर उसके बाद में द्वापर में सेम प्लेस, है ना, मथुरा और जो है वृंदावन, गोकुल, ब्रजधाम। तो मथुरा तो उसी जगह पे है, उसी धाम में, पर यहाँ पर कंस और भगवान कृष्ण जो है दे आर लाइक ऑन द सेम प्लैनेट, सेम अर्थ, सेम कंट्री एंड ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स ऑल्सो विद इन ब्रजभूमि ओनली। बट इन कलियुगा बोथ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स आर विद इन अस ओनली, है ना। कितना ब्यूटीफुल जो है मेडिटेशन। सो इट्स ए फाइट, द फाइट इज नॉट आउटसाइड। बाहर से लड़ाई करना बहुत आसान है, एम आई राइट? बाहर झगड़ा करना आसान है, पर अपने आप से झगड़ा करना, अपनों से झगड़ा करना,
It's very, very difficult. An example is Kurukshetra. Arjun had to fight with his own people, which is most difficult actually, right? Bharat Pakistan युद्ध करना हो तो we become very aggressive, we become very enthusiastic. Even match is also like a war. Many of us, most of us, right? We don't watch a cricket match between India and Pakistan with that mentality of uh, games, right? खेल की मनोवृत्ति से हम उसको नहीं देखते, हार जीत तो संभव है, बट हाउ डू वी सी दिस मैच एज इट्स ए टसल, इट्स ए टग ऑफ वॉर, इट्स लाइक इट्स ए वॉर, इट्स a real war, not a game, not a cricket, है ना? That's the back of, that's a mentality we have been grown up with. मगर imagine if this war is with our own senses. अगर हमारा ये वॉर अपने अंदर स्ट्रगल हो, अपने पीस फॉर्मूला से हो, अपने इंद्रियों से हो, फॉर जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद व्हाट इज द बिगेस्ट वॉर फॉर अस इज वी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद आवर ओन सेंसेस एक्चुअली. हाँ, शास्त्र कह रहेगा टू हैव अ गॉड रियलाइजेशन यू हैव टू हैव सेंस, मतलब यू हैव इंद्रिय निग्रह टू कंट्रोल द सेंसेस. बट आर वी आर एबल टू कंट्रोल? नो, बट वी फेल एवरी नाउ एंड देन. इट मीन्स देर इज अ वॉर, there is a struggle constantly we undergo with our own challenges, with the struggle of the war, struggle of the senses, right? So this is the Kali Yuga, this is the age of Kali Yuga. एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है कि जो हिस्ट्री है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इतिहास. मगर ये जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर नॉट जस्ट टेलिंग द हिस्ट्री, इतिहास ही नहीं बता रहे, बट दे आर टेलिंग अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू कम. दैट इज वाई दीज स्क्रिप्चर्स आर लिविंग स्क्रिप्चर्स, दे आर फुल ऑफ लाइफ. मेक सेंस? Bhagavad Gita was spoken 5,000 years before, right? Shrimad Bhagavatam was written long time back, right? But they are still, even in this age and for another years to come, forever, this knowledge is ever fresh, ever youth, ever young, like Krishna. Agreed? जैसे भगवान है वो कभी ही नेवर एजेस, ही नेवर गेट्स ओल्ड, राइट? नेवर गेट्स स्टेल लाइक अस, नेवर गेट रिंकल्ड लाइक अस, बट कृष्णा ऑलवेज रिमेन्स एवर यूथ. In similar way, the knowledge been given by Krishna, spoken by Krishna years back, है ना, ages back, still applicable, still fresh, still can transform our life, our conditioning, our consciousness. Make sense? So इतिहास जो है, जैसे हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो we read so many stories, pastimes of different devotees, how do they acted in the distressful condition, and that makes them glorious, right? और किस तरह से जो है उनका जो भगवान उन विपरीत अवस्थाओं में जो है, जहां हम जैसे लोग विपरीत अवस्थाओं में विचलित हो जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं, डीरेल हो जाते हैं, अपने मिशन से जो है स्टेप डाउन कर लेते हैं, है ना. मगर इसके विपरीत जो भक्त जो है, जो निष्ठावान, जो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ते और अपनी भक्ति में सुदृढ़ बने रहते हैं, एंड हाउ दे एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट? सो ये दैट मेक्स देम ग्लोरियस. ये इतिहास है ना. मगर एक इतिहास जो भागवतम, जैसे मैं बता रहा था कि 12th कैंटो भागवतम में जब भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके इस अपने धाम को जो है प्रस्थान कर लेते हैं, तो कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है राइट फ्रॉम द सेम मोमेंट एक्चुअली. क्योंकि कली माया इज, जैसे श्री प्रभुपाद कहते थे, माया इज, माया मतलब माया के बारे में हम क्या सुनते हैं चैतन्य चरितमृत से,
सूर्य कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण ताहार माया अधिकार। ठीक है, मतलब शेडो कब रहती है? जब ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ही शेडो होगी ना। तो कृष्ण कैसे सूर्य के समान है, और माया क्या है? वो उसका शेडो है ना। कृष्ण का शेडो जो है वो माया है। मतलब व्हाट इज माया? अगर कोई व्यक्ति डिफाइन करना चाहे माया क्या है, माया इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो हम कहाँ हैं? माया में है। अगर हम कृष्ण भूलिया जीव भूग वांछा करे, है ना, झपटिया माया, क्या बोलते? नहीं, आपको याद नहीं? अरे बात, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, मैं अक्सर भूल जाता है इसे। एनीबडी रिमेंबर्स? निकटस्थ माया झपटिया धरे, या निकटस्थ माया, माया is just next to you, sitting next to you. The moment you forget Krishna, Maya will grab you. So it's not that Maya has to come, fly, take a ticket, travel. No, no, no. Maya is right here. Kalyug is right here. The moment you forget Krishna, Kalyug will overpower you. Make sense? So कितना cautious होने की जरूरत है। मतलब ये है इन एसेंस व्हाई वी टॉक अबाउट सो मच अबाउट कलयुग इफेक्ट, कलयुग के प्रभाव के बारे में। क्योंकि जब हम किसी भी जगह के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं उसके नेचर को, तो नेचुरली क्या होता है, हमें वहां से डिटैचमेंट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि दिस प्लेस इज नॉट गुड, जैसे अगर आपको यहाँ आने से पहले कोई कह दे कि नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, यू डोंट, इट्स एनवायरमेंट इज नॉट गुड एक्चुअली, या कुछ कोई ब्लास्फेम कर दे इस्कॉन को या मंदिर को या किसी भी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपका बैक ऑफ माइंड क्या हो जाएगा? यार वहां नहीं जाना, फंस जाता है आदमी, वहां से निकल नहीं सकते। नहीं, तो इसी तरह से माइंड सेट हो जाता है हमारा, है ना। तो यही हमें समझना है कि जब हम कलयुग के विवरण के बारे में भागवतम से पढ़ते हैं या सुनते हैं साधुओं से, तो क्या होता है, नेचुरली we understand कि this we develop a kind of detachment within our mind to get out of this place, right? Otherwise outside people, जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो आपको ऐसा लगता था दुखालय शाश्वतम, कभी लगता था बढ़िया जगह है, ऐसे कुछ इतनी बुरी भी नहीं हैगी। अभी भी लगता होगा, आई एम श्योर, जितना आपका श्रद्धा है लगता है कि नहीं दिस प्लेस इज नाइस। अभी तो हमारे एंजॉयमेंट प्लान्स हैं, अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, वी हैव टू टेक ए डिग्री, फिर उसके बाद में नौकरी छोकरी, सब हमारे प्लान्स है। वी हैव नॉट गिवन अप, हम सुन रहे हैं बहुत टाइम से, बट वी हैव नॉट गिवन अप अवर एंजॉयमेंट प्लान एक्चुअली। उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम, उसको एज इट इज रखा हुआ है हमने। हम क्लास में आए हैं बट उसको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। एम आई राइट? कितने लोगों ने तैयार है अपने उस एंजॉयमेंट प्लान को तोड़, कितने लोगों ने तोड़ के रख दिया है कोई ना? नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। सो लाइक वी आर वेरी, दिस कॉल्ड एज चीटिंग प्रोपेंसिटी। 4 कंडीशनिंग है जीवात्मा की कलयुग में, और वो है कंडीशन सोल हैज 4 डिफेक्ट्स, और वन ऑफ देम व्हिच आई लाइक टू एड्रेस इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। दिस इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, दैट आप जो कह रहे हैं बढ़िया मैं हरिनाम लूंगा, मगर वो एंजॉयमेंट प्लान को मैं डिस्टर्ब नहीं, वो मेरे किले में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। या इट्स लाइक ए फोर्ट, my enjoyment plan is like my fort, nobody can enter into it. I don't want to disturb my enjoyment plan. But anyway, जो समझदार है वो he develops a detachment by process of hearing, है ना। तो जब हमें समझ आ जाता कि जगह अच्छी नहीं हैगी, we should finish our business and get out of it. तो थोड़ा थोड़ा तो something moves actually, move, ज्यादा नहीं मूव करता, बट एटलीस्ट वी मूव ए इंच फ्रॉम वेयर वी आर कंसेप्चुअली, मे बी, है ना। कंसेप्चुअली हम थोड़ा सा तो मूव होते हैं, बट द मोर यू हियर विद कन्विक्शन, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू चैंट होली नेम विद द फेथ, then the more you will realize yes, whatever saintly people says, whatever has been written in Bhagavatam is absolutely true. It's a truth, absolute truth है, क्योंकि it is all spoken by the realized soul and those who are completely realized, and spoken by Supreme Personality of Godhead, that is Shri Krishna.
So this is the age of deterioration. Everything is deteriorating. Deteriorating समझते हैं ना? Raise your hand if you don't understand. Deteriorate, खराब होना, जंग लगना, और क्षण क्या है? क्षरण होना, क्षरण होना, क्षीण होना, क्षरण होना भी नहीं। क्षरण क्या होता है? नहीं, क्षरण क्या होता है? शरण नहीं बोला, क्षरण। क्षरण मतलब क्या होता है? क्या होता है? फुल मून से घट रहा है, तो यही तो हुआ, वही हुआ ना। इतना खराब हिंदी में नहीं मेरा, ऐसा नहीं है। तो क्षरण होना, घटना, चंद्रमा का फुल मून से ब्लैक मून तक जाना जो है, नो मून तक, हाँ है, न्यू मून, या आई डोंट सी दैट लाइक इन न्यू मून, बट या, तो ये जब जो कुछ हो रहा है, इट्स एज ऑफ डिटोरिएशन। आप लोग क्या समझते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, आर यू बिकमिंग न्यू? नो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? इंग्लिश में बोलते कितने साल के हो? कितने साल के हो? तेलुगु में पूछते हैं मी वयसु एंता। मैं कभी सीख रहा था तेलुगु। मी वयसु एंता, कितने उम्र है आपका, एज कितना? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? इवन व्हेन somebody asks you how old are you, you are 1 day old. बच्चा एक दिन पैदा होता है, कुछ घंटे पुराना हो जाता है। नेक्स्ट डे माँ, कोई व्यक्ति पूछता है हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? 1 day old, 1 week old, 1 month old, 1 year old, 50 years old. So everything is becoming old. Everything is deteriorating. We are deteriorating from what we are actually. We are not growing, but we are deteriorating. Body की वाइज ठीक है, but anyway, everything is perishing. आपको पता है, medically has been proven that every cell of our body जो है वो एक समय के साथ इन 6 months 1 year बॉडी ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीटली। एंड वो चार्ट भगवद गीता में हम देख सकते हैं, हाउ ए चाइल्ड इज ग्रोइंग, बट एक्चुअली growing physically but deteriorating in a way, because your lifespan is deteriorating, right? हमारा जो लाइफ स्पैन है, when we take a birth and from the time of death, when we become 1 day 1 month 1 year old, तो एक्चुअली कम हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहेगा? घट रहेगा। इस there is nothing to be happy about your birthday. थोड़ा हमारी सोच के ऊपर आघात लगता है। वी आर सो हैप्पी अबाउट अवर बर्थडेज, प्रभु टुमारो इज माय बर्थडे, मेनी ऑफ अस। बट महाराज, हम साधु से सुनते हैं तो हमारा ये सारा भ्रम भंग हो जाता है। महाराज बोलते हैं, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट योर बर्थडे? हैव यू डन एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड? डिड यू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस? Did you realize, did you practice Krishna consciousness? Did you realize Krishna within yourself? Did you preach this message of Bhagavatam to others? No. Then what's so great about your birthday? There's nothing actually. There's no celebration required. Honestly speaking, there's nothing celebration required. If you are not making your life substantial for yourself and for others. Substantial मतलब कुछ मूल्यवान, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए, अपने भगवान के साथ संबंध में स्थापित होने के लिए, अगर हम ऐसा कुछ विशेष या सब्सटेंशियल, हिंदी में क्या बोलेंगे सब्सटेंशियल, मतलब कुछ बहुमूल्य या कीमती कुछ ऐसा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे टू अवर लाइफ एंड टू अदर्स लाइफ, अवर लाइफ इज एज गुड एज डेड. देयर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट अवर बर्थडेज एंड अपीयरेंस. इसलिए अपीयरेंस नहीं कहा जाता है. Oh, just simply, there's so many living entities takes birth and attain death. So nothing great, right? Hare Krishna. So deteriorating, hypocrisy. Does anybody know what is it's the age of hypocrisy and quarrelsome. Hypocrites क्या होता है? पाखंडता. ये हमारे बारे में कहा जाता है. Don't look right and left. सबसे बड़ा पाखंडी कौन है? हम. तो व्हाट इज हिपोक्रेसी? इज यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग विच यू आर नॉट.
शो बिजनेस, शो बॉटल, राइट। इसलिए जब हम पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? मेकअप। व्हाट इज हिपोक्रेसी? मतलब हम जो हैं वो इतने सुंदर नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे हम बाहर जा सकें, बट हम एक मास्क लगाते हैं, वो क्या क्या वाइट वाइट जो है, उतना जो है, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन, प्रभु नोज, फाउंडेशन, आधार। तो फाउंडेशन लगाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लिपा पोती होती है और उसके बहुत सारे पैसे लगते हैं। मुझे अभी शॉक्ड व्हेन आई केम टू नो कि ब्राइडल मेकअप आजकल 40-50 हज़ार रुपए का होता है। इट वाज लाइक शॉक। मैंने कहा आई कैन बिल्ड ए बिल्डिंग इन 40-50,000, बट आई डोंट नो, बट इट्स सो कॉस्टली फॉर वन डे शो बॉटल बनने के लिए। व्हाई वी आर सो प्रिटेंशियस? प्रिटेंडिंग, प्रिटेंशियस समझते ना, प्रिटेंडिंग व्हाट वी आर नॉट। हिपोक्रेसी अगेन सिमिलर वर्ड से, हिपोक्रेसी या प्रिटेंशियस होना, प्रिटेंड करना जो हम है नहीं पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल पर्सनैलिटीज। कलयुग में जीव कैसे रहते हैं? दो उनकी पर्सनैलिटीज, एक है बाहर दिखाने वाली, एक है रियल पर्सनैलिटीज, दे आर, है ना। या सो अगेन इसको भी ऐसे समझाया जाता है कि कृष्णा व्हेन इज, जैसे कोई व्यक्ति न्यायाधीश जो है न्यायपालिका में जब रहता हैगा तो वो कैसे रहता हैगा? he bangs the table, and everybody, when न्यायाधीश comes, everybody stands up, as out of respect. but same न्यायाधीश जो है जब अपने घर जाता हैगा तो उसका जो बच्चा है या पोता हैगा वो उसको गधा बना के या घोड़ा बना के उसके ऊपर राइड करता हैगा। दिस लाइक टू पर्सनैलिटीज, है ना। सो समझाने के लिए बता रहा हूँ, डोंट, इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे विष्णु इज द same supreme personality of Godhead, but in the office. That Krishna in the form of Vishnu is who is in office. Krishna in office is Vishnu. Krishna at work is Vishnu. सारे शंख चक्र गदा पद्म किरीट धारण किए हुए, कौस्तुकी मणि धारण किए हुए, मगर कृष्णा एट होम इज कृष्णा इन वृंदावन, प्लेइंग विथ हिज प्लेमेट्स, सखाओं के साथ खेल रहे हैं और माखन खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंड व्हाट नॉट, ऑल मिस्चीवियस एक्ट्स जो हैं कृष्णा के जो है, दैट इज कृष्णा इन वृंदावन, राइट। समझने के लिए बता रहा हूँ। सो द सेम पर्सनैलिटी आउटसाइड ऑफिस में विष्णु, घर पे रियल सेल्फ, दैट इज कृष्णा, है ना। एनीवे, so to make the थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, जस्ट टू मेक इट द क्लास मोर इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है भागवतम से, एंड आई एम श्योर जस्ट व्हेन यू विल हियर यू विल relish it. तो एक संवाद है जिसमें धर्मराज, यमराज जो है धर्मराज युधिष्ठिर से जो है प्रश्न करते हैं। और यमराज, इसको क्लासिक यक्ष प्रश्न के रूप में भी समझा जाता है कि एवरीबडी इज डाइंग इन द वर्ल्ड, बट व्हाट डू वी थिंक? दैट वी विल लिव हियर फॉरएवर। समझ आ रहा है? जब हम किसी को अर्थी देते हैं, या प्रैक्टिकली जब हम किसी हमारे घर में, पड़ोस में, फ्रेंडशिप में, एक्वेंटेंस में जब किसी का देहांत हो जाता हैगा तो हमको क्या लगता है? ठीक है यार, मर गया आदमी, चलो जल्दी करते हैं। आज दिन कौन सा है? संडे। ओ थैंक्स गॉड, आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, सो आई हैव अ टाइम फॉर इट। एंड इफ इट इज ए वीक डेज, एंड इफ इट इज ए वर्किंग डे, एंड इफ यू गेट ए न्यूज somebody died, आपको क्या लगता है? दिस इज द टाइम, अब कितनी बजे लेकर जाएंगे? तो वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग टाइम कि कितनी बजे लेकर जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि लेकर कितनी बजे जाएंगे उस व्यक्ति को। बॉडी, व्यक्ति बिकम्स बॉडी, है ना। और फिर हम पूछते हैं कि बॉडी को कब लेकर जाएंगे? अच्छा 11 बजे, ओके, देन आई हैव टू फोन करके ऑफिस बता देना है कि मैं जो है 1 बजे तक आऊंगा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स विल टेक इट, लाइक दैट, है ना। हमारे सारे कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं।
एंड मैकेनिकली हम वहां जाते हैं, वी एक्सप्रेस अवर कंडोलेंसेस, वर्ड कंडोलेंसेस कन्वे करते हैं, एंड वी फास्टन द होल जो भी इवेंट है, जाते हैं क्रिमेशन में, और थोड़ा सा एक सैडनेस प्रिवेल्स इन अस ऑल्सो, है ना, जिसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। डू यू नो दैट? शमशान वैराग्य आ जाता है। लाइफ इज सो मीनिंगलेस, व्हाट इज द पॉइंट इन अर्निंग, एक्यूमुलेटिंग सो मच ऑफ वेल्थ, व्हाट इज द पॉइंट, सब कुछ यही खत्म हो जाना है ना। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य, एकदम मन एकदम डिटैच वैरागी हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद घड़ी देखते, ओह इट्स 1 o'clock, आई हैव टू रीच ऑफिस, वी रैप अप, सारा शमशान वैराग्य वही खत्म हो जाता है। पानी स्प्रिंकल करते हैं और सोचते हैं यार ठीक है, मरने वाला मर गया, पर मैं जो जिंदा हूं उसको तो मैं थोड़ी मर गया हूं, तो आई हैव टू डू माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो लेट्स रन टू द ऑफिस, एम आई राइट? गिव मी माई टिफिन, take my mobile and rush to the office, and we get tick 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 tick, and we get lost with our work, and we forget whole event actually. Am I right? Isn't it our story? शायद आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा नहीं, बट हम लोग ज्यादातर जब शमशान जाते हैं तो ऐसा वैराग्य आता है, पर वो कितना क्षणभंगुर होता है ना। ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य है that everybody is dying, everybody has to die, but what we think, I am not going to die, I am going to live forever. प्रमाण क्या है इस बात का? If we remember that we are going to die today or tomorrow or very soon, then what will be our code of conduct, what will be our actions, what will be our thought process, what will be our priority is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right? A man came to know that he is going to, I remember I watched one TV serial long time back, but I appreciate that television had something so substantial, so valuable messages to convey. एटलीस्ट मेरे समय, जब हम बचपन में जब टीवी देखते थे, उस समय जो कुछ दिखाया जाता था वो बड़ा स्क्रीन था, वल्गर नहीं था, बहुत वैल्यूबल था, एंड देयर वर लेसन्स बिहाइंड एवरीथिंग. इफ यू रिमेंबर, इफ एनी ऑफ यू रिमेंबर मालगुडी डेज, और वन ऑफ माय फेवरेट, एनी टाइम यू कैन, कभी टीवी मतलब मोबाइल में अगर आपको कुछ देखने की इच्छा हो ना, वॉच मालगुडी डेज. इट्स प्योरली डिवोशनल इन ए वे, गुड लेसन्स फॉर द मैनकाइंड एक्चुअली. या अभय चरण देखें तो और भी अच्छा आएगा, बट इफ नॉट, एंड फॉर ए चेंज मालगुडी डेज देख सकते हैं. या फिर somebody can help me, मतलब हिस्टोरिकल, प्रभुपाद की भी बहुत सारी स्टोरीज है, प्रभुपाद स्टोरीज फ्रॉम भागवतम, वो भी एक है. ऑडिबल उसमें है, एक ऐप है, मैंने बहुत टाइम पहले सुने थे बहुत सारी स्टोरीज. इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी एनलाइवनिंग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो, क्योंकि प्रभुपाद स्टोरीज हैं फ्रॉम भागवतम, एंड जो भी लर्निंग्स हैं. तो व्हाट आई वाज टेलिंग, आई विल स्किप. तो मैंने क्या देखा था, मैं याद करता भूल गया. Anyway, if it comes to me, then I'll tell you. Yeah. Anyway, so yeah, it's not coming to my mind. Yeah, the second शेयरिंग, पहली क्वेश्चन, पहला शेयरिंग समझ आ गया. पहला शेयरिंग जो है कौन सा था, कि एवरीबडी इज डाइंग बट आई एम नॉट नेवर गोइंग टू डाई, नंबर वन. सेकेंड ये है जो युधिष्ठिर महाराज से जो है यमराज कह रहे हैं कि आई कैन सी, मतलब जितने नंबर ऑफ ग्रास है, व्हाट इज मोर देन नंबर ऑफ ग्रास ऑन द प्लैनेट. मतलब ये घास आप गिन सकते हैं, आप में से कोई गिन सकता है कि कैन यू इमेजिन कि हाउ मेनी वुड बी the blade of grass on the planet? What could be more than number of grass on the planet?
सॉरी, प्रश्न समझ आ रहा है? घास की जो ब्लेड मतलब तिनके, क्या बोलेंगे, तिनके, घास के तिनकों से इस संसार में और क्या ज्यादा हो सकता है? बाल, बाल गिने जा सकते हैं। वैसे आपको पता है इंग्लिश में जिसे काउंट नहीं किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंफिनिटी। बट डिड यू एवर सेड एनीथिंग जैसे आई ईट राइसेस? नो। व्हाट डू यू से इन इंग्लिश? आई ईट राइस। I have my hair are getting gray. My hairs are getting gray. Hairs नहीं यूज किया जाता, एस नहीं यूज किया जाता। क्यों नहीं कहा जाता? द नंबर विच इज नॉट काउंटेबल, उसके लिए प्लूरल नहीं लिखा जाता है। इट इज इन्फिनाइट है वो, इसलिए हेयर्स राइसेस ऐसा नहीं कहा जाता है, हेयर ही कहा जाता है। माई हेयर ग्रोइंग ग्रे, गेटिंग ग्रे, not hairs. Remember this when you use this. So my question remains the same. Anybody knows what is more than the number of blade of grass on the planet? Is infinite desires of living entity. समझ आए क्या? अनंत इच्छाएं, never ending, endless desires, constantly coming from our mind. This is a question. Third question: what is faster than the wind is? Wow, intelligent people. But Brahma Samhita says that what is faster than the wind is mind. But Krishna cannot be approached. You cannot catch Krishna even with that mind. What is faster than the wind is mind. But with that fastest mind also, you cannot catch Krishna. है ना? कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। हवा से ज्यादा कुछ गति कुछ हो सकती है, और उससे भी जो तीव्रता है वो है माइंड की। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। या हैव यू हर्ड दिस आल्सो सेइंग कि जहां रवि मतलब जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती है, वहां पर कवि की कल्पना पहुंच सकती है। Right? Just being here, you can think of Spain, you can think of Kashmir, you can go anywhere. You can go right to the spiritual realm if you have heard anything. But what it takes, just the fractions of the second. But with that mind, you can take there. But with that fastest mind, also, you cannot catch Krishna. Last question is, what is heavier than the mountain? पर्वत के वजन से बढ़कर हैवी क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, what is higher than the mountain? Yeah, what you all said is right. But Bhagavatam says, what is heavier than mountain is love of mother. मां का जो प्रेम है वो पर्वत के वजन से भी ज्यादा भारी होता है। अप्रिशिएट योर मदर्स। मदर्स से आ गया निकल गया पता नहीं। फॉर अस इंडियंस एवरी डे इज ए मदर्स डे। हाँ, पता नहीं रहता ना, मदर्स डे फादर्स डे। व्हाट इज हायर देन द माउंटेन इज, सब गैस करते हैं। The respect you give to your father. What is higher than the mountain is the respect
For a father you should have, because he has just not given you the birth, but they have both have given you this body. They have given you everything what they had. Appreciate your parents, what they have given you, Hare Krishna. Anyway, another story. It makes sense? Maza aa raha hai? From Bhagavatam. So read Bhagavatam. Read 12th canto of Bhagavatam. Symptoms of Kali Yuga. This classic questions. One day, a person saw something which made him awestruck, bewildered, disturbed, agitated, seeing outside. He ran and rushed towards Yudhishthir Maharaj to meet Yudhishthir Maharaj in his palace. And before meeting Yudhishthir Maharaj जो है, they happened to come across Bhima. भीम जो है महाराज मिले. एक व्यक्ति जो है पैलेस में घुस रहा था, तो उसने भीम ने पूछा, भाई वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू इन रश? He said, I have some questions to ask, which I have seen something which is has agitated me. मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, भ्रमित हूँ, समझ नहीं आ रहा ये क्या है, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन बिहाइंड इट. तो भीम ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, हमसे मिलो, हमसे पूछो. जैसे कभी कभी जब हम प्रचार करते हैं और कोई भक्त हमें मिलता है और कुछ क्वेश्चन बोलता है, अरे ठीक है महाराज से बाद में पूछना, पहले हमसे 2 हाथ पांव कर लो, हमसे कुश्ती कर लो, हम भी कुछ कम तो नहीं है, 2-5 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत सुना है हमने, तो हम भी बता सकते हैं आपको. तो भीम से उस व्यक्ति ने कुछ प्रश्न किए, 5 प्रश्न जो है अगेन, जिसके बारे में हम भागवतम से आज बात करेंगे. आई लाइक इट, मतलब आई लाइक दिस मेडिटेशन, सच ए ब्यूटिफुल. आपने सुना भी होगा, आई एम श्योर, अगर आप लोग कृष्ण भावनामृत में और अगर आप सुनते हैं. तो उसने पूछा, भीम से पहला प्रश्न किया कि भीम महाराज, मैंने देखा कि एक खेत है और खेत की में क्या लगा होता है, फेंसिंग होता है, बाड़ बोलते हैं, है ना, बाड़ लगी, बाड़ ही बोलते हैं ना, बाड़ लगाई हुई है. वैसे खेतों में बाड़ लगाते नहीं है, मेड़ पानी के लिए होती है शायद. हाँ, मेड़ से खेत डिवाइड होता है, बट एनीवे फेंसिंग, लेट्स अंडरस्टैंड. तो एक खेत है और उसमें फेंसिंग लगाई हुई है ना. तो आई रिमेम्बर जब हमारे घर में भी पहले, मेरे बचपन में जब हम लोग के घर रहते थे, तो यू हैव योर हाउस एंड यू हैव देयर वर नो बाउंड्री वॉल्स, राइट, पर वहां पे फेंसिंग होती, मतलब वही बागड़ होती थी. एग्जैक्टली, बागड़ एक होता था, बहुत सुंदर, उसकी कटिंग वटिंग करते रहते हैं, इट कैन बी गिवन ए गुड शेप्स, एंड दैट वाज लाइक सी थ्रू होते थे, है ना. फेंसिंग में सी थ्रू, यू कैन सी थ्रू, एंड कभी कभी यू कैन जंप ओवर, यू कैन कम आउट. बच्चों के रूप में हम आसपास इन्वेड भी कर सकते हैं दूसरे के घर में उससे. बट आजकल यू हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, एंड उसके ऊपर भी और बहुत सारे जो है, हाँ या उसके ऊपर और बहुत सारी लोहे की जो है फैब्रिकेशंस होते हैं और नेल्स होते हैं व्हाट नो, इट्स लाइक फोर्ट्स होते हैं, किले की तरह होती हैं. द टाइम हैज चेंज, द मेंटालिटी हैज चेंज. सेल्फ डिफेंस में लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं. बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस, द क्वेश्चन इज दैट आई सॉ ए फील्ड. द मैन इज आस्किंग भीम कि मैंने खेत देखा, खेत की जो बागड़ थी, वो क्या देखा मैंने कि खेत की बागड़ जो है धीरे धीरे खेत को खा रही है, खेत को खाते जा रही है. मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की जगह जो है बागड़ क्या कर रही है, खेत को ही खा रही है. मतलब अंदर आती जा रही है और खेत कम होता जा रहा है और बागड़ बढ़ती जा रही है कि, और खेत धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया और बागड़ ने जो फेंसिंग है वो खेत को ही खा गई. क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डज इट मीन विथ कलयुगा? या गुड, सोचते रहिए. सेकेंड क्वेश्चन पहले बता दो, फिर आंसर्स के बारे में बात करेंगे.
देयर वाज अ बिग पॉट, एक बड़ा सा मटका पानी से भरा हुआ था, एंड देवर 8 एम्प्टी पॉट्स, 8 छोटे छोटे मटके लाके रखे, बड़े मटके से 8 पॉट्स को भर दिया गया। गोविंद प्रभु को पता है, इसलिए स्टे क्वाइट। दोज हु नो ऑलरेडी डोंट आंसर, दोज हु डोंट नो बेटर दे आंसर, दे ट्राई टू आंसर, ऐसा आएगा। क्योंकि जिसने भागवतम या परंपरा में नहीं सुना उसको तो पता हो ही नहीं सकता है। तो एक बड़े पॉट से 8 पॉट्स को भर दिया गया। अब क्या किया, 8 पॉट्स का पानी जो था वो बड़े पॉट में डाला गया, तो जो मटका पूरा भरा हुआ था, द वेसल which was full with the water, but with that water 8 pots were filled, so the pot became empty, right? Now this 8 vessels pot was re-put into the bigger vessel, but then the bigger vessel was only half filled. Earlier it was completely filled, but now it is half filled. Question number 2. Very interesting. Makes sense? Prabhu wanted ki, the class should be something thriving, something which thoughtful, not that sweet pastimes of Krishna. He didn't want to hear. He wanted to hear something spicy, and with the squeeze with the lemon over it. Third question is, again, look at it. There was a needle. He went to a place. There was a man who was holding a needle. With the eye of the needle, he was putting an elephant into it. No, what is next to this question? And he took out the elephant out of that needle, but what it got stuck is the tail of the elephant got stuck into that small eye or hole of the needle. समझ आ रहा है ना? एक आदमी, जो ये व्यक्ति था, उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में सुई है, सुई के अंदर से उसने हाथी को पिरो दिया। हाथी तो निकल गया, मगर क्या फंस गई? उसकी पूंछ फंस गई उसके अंदर। Isn't it interesting? Read Bhagavatam for this. Now, 4th question. एक बार एक पहाड़ पर से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रोल डाउन होकर नीचे आ रहा था, और वो इतनी स्पीड से आ रहा था कि एवरीथिंग विच वॉज कमिंग ऑन द वे टू दैट स्टोन, एवरीथिंग वॉज गेटिंग ईदर द स्मैश्ड बाय द स्टोन और बीन स्मैश्ड बाय द स्टोन, बट नथिंग वॉज देयर टू स्टॉप इट। पर वहां से एक साधु निकला। उस साधु ने अपने शॉल के एक धागे से, सिर्फ एक स्ट्रिंग से जो है उस स्टोन को रोक लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? भीम सेड, आई कैनॉट आंसर एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, बेटर यू गो टू महाराज युधिष्ठिर। जैसे हमने सबने पास कर दिया ना, पास कर नहीं बोलते ना, क्वेश्चन पास मतलब पास इट ऑन टू हिम, है ना, ऐसे बोलते ना। I can't answer, pass it on him, then he passes it on. I'm sure nobody can answer. Is anybody can answer? Yeah, try. Yeah, wow. अभी देखा कि पता था कि सुना है? पता सुना है ना? चलिए, गुड। परंपरा में सुना है तो ही पता होगा, बाकी तो कोई चांस ही नहीं है। और एनीबडी, और कोई योद्धा कलयुग से जो लड़ने के लिए फोर्टिफाइड है? नो? ठीक है। सो ये व्यक्ति जो था युधिष्ठिर महाराज से मिला। युधिष्ठिर महाराज कंप्लीटली पैसिफाइड हिम, संतुष्ट कर दिया, बाहर आया, खुशी खुशी जा रहा था। भीम ने कहा, वेयर आर यू गोइंग मैन, यू आर लुकिंग सो हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट,
लेट मी नो ऑल्सो, भाई मुझे भी नहीं बताएगा, I don't know what are the answer of these questions. Please tell me. Then what he narrated is, we are going to discuss this. So these are all signs of Kali-yuga which is coming, existing, and will multifoldedly multiply in future as the Kali-yuga grows. समझ आ रहा है? जो हम आप बात करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये कलयुग के लक्षण हैं. अगर आप जब ये लक्षण सुनेंगे, और जब भी मैंने सुना तो मुझे लगता है कि ये तो सब है, दे ऑल आर एग्जिस्टिंग, बट व्हाट वी नीड इज टू ओपन अवर आईज एंड सी फ्रॉम द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. अगर हम देखेंगे तब हम देख समझेंगे कि ये तो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहेगा. कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल. और अभी कितना समय निकला है? गोल्डन पीरियड, इसको बोलते हैं कलयुग का गोल्डन पीरियड है अभी. तो अगर ये कलयुग का गोल्डन पीरियड है जिसके अंदर बताने की इच्छा नहीं है, बट एनीवे जो कुछ हो रहेगा, तो अब आप सोचिए कि वर्स्ट क्या होगा, क्या हो सकता है. अगर आप सुनेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं आप प्रभु, दिस लाइक टू मच, आई जस्ट कांट bear it, so I'll not tell you, you're not prepared for it, but let's hear the answer. शायद हम इस टॉपिक को और भी जन्माष्टमी के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपने काम का है, अपने आसपास ही हो रहा है सब कुछ जो हो रहेगा, है ना. सो बेटर a saintly person should keep his eyes open to see things and be aware of. Then urgency to take up Krishna consciousness would come. क्यों नहीं है इतनी ढीले, क्यों इतने कंप्लाइंट क्यों है हम अपने भक्ति में? लगता है सब बढ़िया है, तो मजा है. क्लास के बाद प्रसाद मिलेगा, स्वीट मिलेगी, कस्टर्ड मिलेगा, लड्डू मिलेगा, इतना बढ़िया. कहाँ दुखालय है शाश्वत में? समस्या क्या आएगा? नहीं, अपना तो एंजॉयमेंट प्लान है ही अलग से रखा हुआ अपन ने, सीक्रेट प्लान जो है. बुराई नहीं है, इनको बोलने दो, कथा करने वाले तो इनका काम ही यही है, बस बोलते रहते हैं. अपन अपना एंजॉयमेंट प्लान एज इट इज रखेंगे. आई विल नेवर डाई, आई विल एंजॉय फॉर एवर. बट एनीवे, so the meditation is that when the fencing is eating the field, वाह, this is called as गोविंद प्रभु. जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए. इंदिरा गांधी, हाउ शी died? She was shot dead by her own body क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड्स. है कलयुग है, रक्षक ही भक्षक हो जाएगा. ट्रंप अभी रिसेंटली, राइट, बट या किसी और ने किया था. बट एनीवे, there is always a loophole in the security of these valuable people. anything, मतलब जो भी चल रहा है, मतलब अब इस चक्षु से आप रोज पेपर देखिए, टीवी देखिए और भागवतम से रेफर करते जाइए. मेडिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन हैज, विच इज अ नोबल प्रोफेशन. मेडिकल प्रोफेशन इज अ नोबल. डॉक्टर कैसा होता है? भगवान. बट है नो, मेडिकल प्रोफेशन हैज बिकम ए प्रोफेशन. मेडिकल जो है, इट हैज बिकम ए इंडस्ट्री. फार्मासिस्ट या फार्मेकोलॉजी हम पढ़ते हैं, मतलब दवाइयां जो है, दवाई बनाना और डॉक्टर को देना है, कितना नोबल काम है. पर जो है आज मेडिकल इंडस्ट्री है पूरी, है ना. ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, या ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों हो रहेगा, क्यों रक्षक भक्षक बनता जा रहा है? जो डॉक्टर, जो प्राण की रक्षा करने वाला है, जो प्रोटेक्टर है, वो क्या है? जान लेने के लिए हावी है, अगर इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू पे द बिल्स. ऐसा भी सुना जाता है कि अगर आपने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया तो आपको मरने वाले की लाश भी जो है हैंड ओवर नहीं की जाती. एम आई राइट?
Isn't it a Kalyug? What will you do with the stale body? Nothing. But I'll not give you body as long you don't pay my bills. The protector has become killer. Medical profession. Education. शिक्षा देना गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से, गुरुकुल में जो शिष्य आते थे गुरु के सेवा करते थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरु और गुरु माता उनको भोजन पका के खिलाते थे, पालते थे, पोषण करते थे आध्यात्मिक रूप से। छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा युवा हो जाता था 25 साल का 20 साल तक, माता पिता नहीं देते थे, कोई फीस नहीं भरते थे। गुरुकुल में जो गुरु के फील्ड्स होती थी वहीं से जो अनाज उगता था वो उसी से जो है भरण पोषण होता था। आज एजुकेशन इज ए इंडस्ट्री, मेडिकल इज ए इंडस्ट्री, राइट। भोग भोग मतलब एक सब जो है, मतलब वी हैव बिकम विक्टिम मेंटेलिटी। और इसका मूल कारण जो है वो है इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म समझते हैं? निराकार मतलब कि किसी भी चीज को जब हम प्राण विहीन समझते हैं तो हमारा उसके साथ जो संबंध है वो कैसा हो जाता है? गिव एंड टेक का हो जाता है, मटेरियलिस्टिक हो जाता है, एक्सप्लॉइटिंग मेंटेलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? धरती क्या है? मां। और आज की मेंटेलिटी क्या है? धरती क्या है? इज इनर्ट, इट इज टू बी एक्सप्लॉइटेड। उसका दोहन करो, उसका खनन करो, उसको खोदो, उसमें से सोना, चांदी, यूरेनियम, जो मतलब जो आपकी चीजें वो सब निकालते जाओ, एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट, एक्सप्लॉइट द लैंड। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मॉडर्न मेंटेलिटी है, जो कलयुग की मेंटेलिटी, वो क्या है? सब कुछ प्राण विहीन है, निराकार है, प्राण विहीन है, इसलिए उसको भोग लो। Why a man exploits a woman? Because he does not see that person as a part and parcel of Krishna, but see as a matter, as a object of sense enjoyment. Make sense? समझ आ रहा है? एक व्यक्ति किसी का उपभोग शोषण क्यों करता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो इनसेंसिटिव है। संवेदनशीलता कलयुग में क्षीण होती जा रही है। वी आर बिकम वेरी इनसेंसिटिव टू ईच अदर्स फीलिंग। रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सो मेनी पीपल डाइड, बांग्लादेश इवेंट, कितने लोगों ने आंसू बहाया होगा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्किप्ड योर लंच और डिनर फॉर दैट? नो, none of you. Few of us devotees have chanted extra rounds. Only devotees can feel it. Not only they were ISKCON devotees, but they were humans. They were followers of Sanatan Dharma, which is eternal religion. So we are becoming very gradually insensitive. Insensitive मतलब मैंने क्या बोला? संवेदनशीलता। तो हमारी संवेदनशीलता क्षीण होती जा रही है। इसलिए हमारा कलयुग में आदान प्रदान कैसा है? एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण है, भक्षण है हमारे। ये सब कलयुग के लक्षण है। एवरी कंपनी इज थिंकिंग गिनी पिग्स, यू नो, गिनी पिग्स एक क्लास ऑफ पिग्स है जिसके ऊपर सारी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट होता है। आपको पता है, कोई भी मेडिसिन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द ह्यूमन रेस, मानवों के लिए, तब उसको गिनी पिग्स के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है। उसके प्रतिक्रियाएं जो है लैब में देखी जाती हैं, क्या सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, बॉडी पल्स रेट, ब्लड स्ट्रक्चर, बहुत सारी डिटेल्स है। बट एनीवे, फिर उसको उसी मेडिसिन को पहले लोअर क्लास ऑफ ह्यूमंस में ट्राई किया जाता है। ट्राइब्स, ट्राइबल्स, पुअर पीपल, they are being used as a guinea pig to try these medicines. Then it is introduced in the market. Am I right? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? Because we are becoming insensitive because of कलयुगा। समझ आ रहा है? मतलब जब बागड़ खेत को खाने लगे
जब जो प्रोटेक्टर है वही एक्सप्लॉइट करने लगे हैं, जब गुरु और शिष्य जैसा पवित्र रिश्ता, टीचर और स्टूडेंट जैसा पवित्र रिश्ता, माता पिता और बच्चों जैसा पवित्र रिश्ता भी कंटैमिनेट होने लगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट मीन्स द प्रोटेक्टर इज ईटिंग अप, जो बागड़ है वो खेत खा रही है। कितना उसका गहरा मतलब हो सकता है। दिस हैपनिंग एवरी डे, हो रहा है ना, इवन इन द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, बिकॉज वी आर ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ कली। हम हैं तो सब प्रोडक्ट्स ऑफ कली है ना, कलयुग में आए हम, कली के प्रोडक्ट्स हैं। मगर by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and his followers, we are trying to revive our dormant love for Krishna. But it doesn't mean that we have become saintly. It doesn't mean that we have become pure devotees, right? So, itna important hai to guard ourselves and to others. We have to make a safe distance in our relationships also. Very, very safe. We have to guard ourselves, our consciousness with proper medicines of holy name. Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's very, very important कि ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त बन गए, हमने सिर्फ टीका लगा लिया, ऐसा ना ना ना. Don't ever mistake for yourself and for others also. You have to guard your consciousness also with the holy name, and to other person also, that we are victim of Kali actually. राइट? तो ये है बहुत ही गहरा मतलब है. सो मच कैन बी सेड अबाउट, बट लुकिंग एट द टाइम जो है, अब टू रैप अप दिस दिस मेडिटेशन की किस तरह से जो है, या सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? मेक सेंस? और आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली आपको पता है, जो एक यूकेलिप्टस नाम का पेड़ होता है, कितने लोगों को पता है यूकेलिप्टस? या मोस्ट ऑफ यू नो ना. मुझे याद है बचपन से एक लंबे लंबे पत्ते वाला एक पेड़ होता था, हमारे स्कूल के गार्डन में भी था, मतलब स्कूल के फेंसिंग में था, और उसको ऐसे तोड़ के हम लोग स्मेल करते थे, ऐसा लगता है विक्स के स्मेल आ रहेगा. अब आपको पता होगा उसको यूकेलिप्टस बोलते हैं, है ना? रिमेम्बर? शायद विक्स उससे बनता होगा, तो आई डोंट नो अबाउट दैट. बट उस पेड़ के बारे में when I became botanist actually in my college days, तो मुझे समझ आया कि ये यूकेलिप्टस जो है, ये एक्चुअली ये जमीन को जो है बंजर बना देता है. जमीन को क्या बना देता है? नॉन फर्टाइल. बंजर मतलब नॉन फर्टाइल बना देता है. एंड दीज प्लांट्स वेर ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स. हमारी जो भारत भूमि है वो कितनी फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे गाय के गोबर से, जिसको आजकल ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक के नाम से, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, राइट, विदाउट पेस्टिसाइड्स. तो जो सब्जियां इस तरह से गोबर से उगाई जाती है, विच इज फ्रॉम एजेस वी हैव बीन ग्रोइंग लाइक दैट, बट दीज पीपल ब्रॉट पेस्टिसाइड्स. हमारे यहाँ पे क्या होता है, गाय के राख से जो है पत्तों पे डाल देने से सारी इल्लियां मर जाती हैं. देयर वाज नो पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड. Everything was cows, cow milk, cow's milk, cow's urine, cow dung. Everything was complete and full. But these people brought pesticides. Now that pesticides have become the cause of cancer. Now they are getting medicine for the cancer. So first you raise the problem, then you get the solution, and then you take the credit. समझ आ रहा है? पहले समस्या लाओ, फिर समस्या का निदान दिखाओ, फिर डॉक्टर बन जाओ. But we were self doctors. We knew what is the problem and what is the solution actually. तो जमीन हमारी उपजाऊ थी, ब्रिटिशर्स अंग्रेज आए, यूकेलिप्टस लाए, उसको फेंसिंग की तरह यूज किया गया, खेतों में जंगलों में लगाया गया कि बड़े पेड़ हैं, लकड़ी मिलेगी, मगर जमीन बंजर बन गई उससे. इसका मतलब है अगेन जो बाढ़ है, जो फेंसिंग है, वही खेत खा रही. मतलब that itself fencing sometimes grows. even जिसके एक और एग्जांपल बताता हूँ,
जब ये जो बारिश का टाइम आता है ना, तो यू विल सी देयर इज सो मच ऑफ वीड्स ग्रोज अप, है ना। खेत में बहुत सारी खरपतवार आ जाती है, इसको सी वीड्स, या सी वीड्स मतलब समुद्र में बोलते हैं, बट वीड्स मतलब खरपतवार बोलते हैं ये। तो खरपतवार इतनी उग जाती है कई बार कि मेन प्लांट छोटा सा रह जाता है, पर खरपतवार उसको और कवर कर देती है। एम आई राइट? डिड यू एवर सीन? कई बार जो है खरपतवार इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ढक लेती है मेन प्लांट को, और वो बेचारा प्लांट मर जाता है। सारी खाद और सारा पोषण जो है वो खरपतवार खा जाती है। अनदर मीनिंग ऑफ दिस की कैसे जो जो फेंसिंग है, जो बाढ़ है, वही खेत को खा रही है, राइट? अब कमिंग टू द सेकेंड शेयरिंग जो है, पॉट। एक भरा हुआ पॉट से 8 पॉट, 8, 18, 28 कितने भी हो सकते हैं, नंबर डज नॉट मैटर एक्चुअली। या वेरी नाइस, हाउ डिड यू गेट टू नो? या स्टेटस बॉय। ठीक है, तो कैसे जो है एक माता पिता मिलकर जो है, पहले जमाने में जैसे हम देखते थे 10-12 बच्चे होते थे, बिग फैमिली, 6 चिल्ड्रन, 12 चिल्ड्रन, है ना। तो दे वुड सर्व, मतलब अपने बच्चों को अपने, और उस समय से पिता कमाते थे, माँ जो है भरण पोषण करती थी, बच्चों की सेवा करती थी। 10-12 बच्चे तक भी जो है आराम से पल जाते थे, और उनमें से भी कलेक्टर डॉक्टर बन जाते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। एवरीवन विल गेट गुड एजुकेशन, एवरीवन विल बी रेज्ड नाइसली विद ऑल लव एंड टेंडर केयर। बट आज के समय में, या ऐसा भी देखा जाता है कि इतने सारे बच्चे मिलकर एक माँ बाप को अच्छे से पोषण नहीं कर पाते। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल, बड़ा बर्तन भरा हुआ है, उससे अलग अलग पॉट्स में पानी डाला गया, पर जब वो पॉट वापस बड़े पॉट में डाला गया तो इट वाज हाफ फिल्ड ओनली। एंड उसको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मगर इसमें जो ये एक्ट हैगा कि जब माता पिता या टीचर या पेरेंट्स टीचर या इवन एज ए गुरु, जो भी हम अपने शिष्यों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, माता पिता, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कलयुग, जो कलयुग में जो ये जो एक्ट हैगा, उसके पीछे जो भावना है वो क्या है? कृतज्ञता। क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज डिमिनिशिंग इन कलयुगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग। जो उसका बीमारी है वो ये है कि जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जो ग्रेटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं कृतज्ञता। ये 2 शब्दों से बनाएगा। ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञ मतलब ज्ञान, और कृत मतलब कर्म। तो जो आपके लिए किया गया है उसका आपको अनुभव नहीं है, उसके पीछे वो फीलिंग नहीं है, इसलिए यू कैन नॉट रीपे दैट डेट। उस ऋण को आप महसूस नहीं करते हो, आप उसको उसकी जो ग्रेटिट्यूड है, जो ग्रेटिट्यूड मसल बोला जाता है, इट्स मसल, है ना। इसे ग्रेटिट्यूड मसल जो है वो क्षीण हो रहा है, वो फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो डिमिनिश हो रही हैं। इसके लिए, इस कारण से वो जो बच्चे हैं या जो शिष्य है, वो गुरु की प्रति सेवा करने का उनको भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि दे हैव नो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, दे हैव नो आइडिया दैट व्हाट दे आर गेटिंग इट, what knowledge they are getting, what the medicine, what the direction they are getting in the world. आज हमें जरा भी काउंसलिंग करनी होती है, करियर काउंसलिंग, कितना पैसा भरना पड़ता है? भरना पड़ता है ना। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गाइडेंस चाहिएगा, काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग या ब्रोकन मैरिजेस काउंसलिंग, डिवोर्स्ड केसेस में, शैटर्ड फैमिली लाइफ में काउंसलिंग चाहिए तो यू टू पे द बिल्स। Am I right? Then you understand what is the value of it. But when what you get in the form of knowledge from your guru, you have no gratitude because it's a free of cost.
So because of diminishing gratitude in Kali Yuga, so many disciples cannot take care of their spiritual master. They do not take the message inside. They do not preach the message what they have received because of diminishing gratitude. Make sense? ये इस स्टोरी का मतलब मेन मतलब है, जो खासकर स्पॉट वाली जो बात है. एक बहुत सुंदर वीडियो मैंने कभी देखा था, बट जब मैंने भागवतम से इसे पढ़ा तब मुझे समझ आया कि ये रील्स भी इतनी बुरी नहीं होती हैं, मतलब अगर वो मीनिंगफुल हो. आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू द परमिशन. सो आई सॉ ए रील जहां पर एक गुरु ने अपने एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा, व्हाट इज द हेल एंड व्हाट इज द हेवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. एनी ऑफ यू नो? Do you know the difference between the hell and the heaven is? Yeah, it's good and bad. Yeah. तो गुरु ने जो है, he gave him that vision कि every person in the hell had long arms like spoons, and the whole family was sitting on the dining table, and they had the big bowl of soup with them, right? But they had so big hands that if they fill that soup, they cannot drink it. If you've seen that video, if you're not, so they cannot bring that spoon of soup to their mouth because it is so long. But what is the idea is that if you have to feed yourself, then you have to feed the other person. If I feed you, you have a long arms that you can feed me. समझ आ रहा है सबको? अगर आपके हाथ इतने लंबे होते कि वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पर इतने लंबे होते कि आई कैन फीड यू विथ योर लॉन्ग आर्म्स, यू कैन फीड मी एंड यू कैन फीड विथ अनदर हैंड टू अनदर पर्सन. दैट गुरु गेव दिस विजन टू टीच दैट कि when you cannot feed yourself, that is hellish condition. When you have all the opulence of the world, but you cannot enjoy alone yourself, but you want another person in your life to serve you, to help you to enjoy, that is called as family life. समझ आ रहा है? कितनी बियॉन्ड मेडिटेशन से हमारे सोच सकते हैं. फैमिली who prays together stays together. बाइबल में लिखा है, family who prays together stays together. तो आप सोचिए कि जब हम फैमिली में रहते हैं, माता पिता दोनों मिलके मेहनत करते हैं, पिताजी कमा के लाते हैं, माँ को देते हैं, माँ खाना पकाती है, पिताजी को देती है, बच्चों को फीड करती है, they live together happily. This is called a happy family life. Am I right? So father has a long arms, the mother has a long arms, but they cannot feed themselves. But they are feeding their children. The husband is feeding the wife is feeding the husband, and both are being fed by each other. That's how they live with the family. And then family को क्या बोलते हैं? ये तो family स्वर्ग है. क्योंकि यहाँ पे we are taking care of each other's emotions, needs. But that family becomes selfish. It's become hellish family. हमारी अपनी अपनी families में भी हम देख सकते हैं, है ना? I'm sure. तो वो hell की heaven है, वो आपको समझ आ जाएगा कि when you become so selfish that I don't want to feed you, but I'll feed myself. Somehow I'll feed myself only. Will your stomach be filled ever? No. And don't you see that in Kali Yuga this is happening? Everybody is becoming selfish. मैं और मेरा, me and mine, I, me and mine. हमारे रोग तीन ही हैं, I, me, mine. सही है? भगवद गीता बताती है. So यही हो रहेगा कि this is the meaning of the pot. कि that selfish होने के कारण जो है we are not able to feed
others. When we start serving others, then we'll be happy. Happiness formula सबको पता है ना? If you want to enjoy yourself, you will never be happy. But when you start serving others, you will be happy. The whole world works on this principle. All charity, donations, serving, hospitals, मदर टेरेसा, ये सारे ब्लॉक्स जो है इस पिरामिड के ऊपर बेस्ड हैं. सर्व अदर्स टू बी हैप्पी. गिव व्हाट यू लाइक, गिव अदर्स. लव वाली क्लास में बताया था ना, इफ यू लव समथिंग, लव समबडी, देन डोंट एक्सप्लॉइट हिम. इफ आई लव रोज, आई गो एंड प्लक द रोज एंड पुट इन माई वुड लॉक, माई हेयर लॉक. दैट्स नॉट लव. Love means, oh, you're so beautiful, let me give water to you so that you bloom. Right? Not love does not mean exploitation, जो आजकल की modern definition है. I love you, I want to exploit you. Right? Third, हाथी सुई के छेद में से तो निकल गया, मगर क्या अटक गया? पूंछ अटक गई है. Any guesses? ठीक है, good attempt. But what Bhagavatam says is, oh, what a beautiful example is law system, criminal codes. डरता कौन है? मैं. थोड़ी सी भी गलती हो जाए, रेड सिग्नल पे कौन रुकता है? मैं. मगर क्रिमिनल्स जो है या बड़ा आदमी जो है, सारे पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं. ट्रैफिक तीनों जगह, चारों जगह पे रोक लिया जाएगा, पर बड़ा आदमी VIP निकल जाता है. वन एग्जाम्पल, मर्डर. इस लास्ट वीक एक व्यक्ति शॉप पे आया था, मैंने 5 मर्डर किए हैं, बेल पे हूं. मैं सोच रहा था कि मैं तो चीटी मारा तो मुझे गिल्ट होता है, ये 5 मर्डर करके ऐसा खड़ा था. यही एग्जाम्पल. बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं, कानून अपने जेब में है, माल अपने पास है, डरने की कोई बात नहीं है, एक और कर सकता हूं. बोलता कुछ नहीं, पैसा रखो इधर, पैसा रखो. न्यायाधीश, पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है वो उसके पास है जिसके पास माल है. सब कुछ बिकता है, खरीदने का कीमत देना चाहिए. फिल्मी डायलॉग हो सकता है, देखा नहीं बहुत टाइम से, मगर खरीदने का दम है, पैसा है, तो सारा न्याय बिक जाता है. Am I right? If you have the money, you have the power, you have the approach, you have the acquaintance, you can turn the court cases upside down in the favor. Am I right? सारी फिल्में बता रही, सच है. फिल्में it's a reflection of the society right now. है, हाथी निकल गया, पर फंस कौन गई? पूंछ. मतलब गरीब आदमी मारा जाता है. गरीब आदमी जिसके पास कोई वकील नहीं है, सरकारी वकील के भरोसे बैठा है, मगर पैसा है, तो कौन सबसे बड़ा वकील है? कोई एक वो ज्योतिष जो थे हैं, या जेठमलानी जी, ऐसा कोई वकील कर ले तो ऐसा कोई, वो तो पैसा इसी बात कर लेते कि भैया तुमने क्या किया बस मुझे बता दो, वहां से क्लीन चिट देना जो है वो मेरे हाथ में. यही तो सबसे बड़े वकील की वकालत की उसकी वो है, स्ट्रेंथ है बेसिकली, कि वो कैसे आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं, मैं बहुत दिन से कोई डायलॉग सुना नहीं ऐसा, मतलब क्लीन चिट आपको, निरपराध जो है, और बल्कि जो है कोर्ट आपसे क्षमा मांगेगी कि सर आपको जो है इतना इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, यू आर ए जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन.
ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? जो एक्चुअल मर्डरर होता है, जो एक्चुअल क्रिमिनल होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कलयुगा। तो डोंट क्राई फॉर जस्टिस, बांग्लादेश दिस दैट, डोंट क्राई फॉर इट, दिस विल हैपन फर्दर। सरकारें इतना टैक्स बनाएंगी, टैक्स बढ़ाएंगी, क्योंकि आपको पता है ना आने वाला टाइम में अपसाइड डाउन होगा, मुस्लिम सरकारें होंगी, हिंदू वैसे ही मारा जाएगा, और जो बचा होगा उसके ऊपर इतना सारा टैक्स हो जाएगा कि वो बेचारा उधर पूर्ति नहीं कर पाएगा ढंग से। बोलेगा मरना अच्छा इससे कि इतना टैक्स दो। अभी भी क्या हो रहेगा, कितना टैक्स है, टैक्स कौन पे कर रहा है? कौन टैक्स पे कर रहेगा? जो ऑनेस्ट हैगा, और जो बदमाश हैगा वो सबसे बड़ा जो है सीए को हायर करता है कि कैसे टैक्स चोरी किया जाए। आपको पता है सीए का मतलब, नॉर्मली कोई यहाँ है तो नहीं, डोंट बी ऑफेंसिव, मगर सीए मतलब कि जो कैसे टैक्स को बचाया जा सकता हैगा। वन हु नोज इज द बिगेस्ट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैगा। एम आई राइट? सिंपल सिंपल। तो जो एक्चुअल बदमाश आदमी है वो तो निकल गया उसमें से, सुई के धागे में से, सुई के छेद में से, पर फंस कौन जाता है? लाइक अस हु डजंट नो, इनोसेंट पर्सन जो है कलयुग में, वो जो है ही गेट्स स्टक इन द होल, बट द पर्सन हु इज पावरफुल चीटर, कली का जो चेला है वो निकल जाता है इससे, कलेर चेला। एक बहुत सुंदर प्रोवर्ब है। टाइम कितना हो गया है पता नहीं चला, हम तो बोलते जाएंगे 10:55 और थोड़ा 15 मिनट तक चलता है। हिटलर कहते थे इफ यू टेल लाई, टेल बिग लाई। इफ यू लाई, डोंट छोटा मोटा झूठ मत बोला करो। झूठा बोलो तो इतना बड़ा झूठ बोलो कि इट शुड अपीयर एज ट्रूथ। सही है कि नहीं? एग्जाम्पल किसी को पता है? अगर अमिताभ बच्चन अगर कोई स्टेटमेंट देता हैगा तो कैसा लगता है? सच है भाई, इतना बड़ा आदमी, सेलिब्रिटी, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब या वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, पावरफुल, लेजेंड। फिल्म इंडस्ट्री में लेजेंड है दीज पीपल। देयर स्टेटमेंट, हाउ वुड इट बी ट्रूथ? अगर वो किसी चीज का ऐड करते हैं, अमिताभ बच्चन कोई गलत थोड़ी बोल रहा है, बोनवीटा पीने से शक्ति आती है, मतलब कौन सा, मुझे पता नहीं कौन सा एडवर्ट में आता होगा, पर अगर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो उसका पावर है ना भाई। तो हिटलर क्या गलत बोल रहा था? इफ यू टेल लाई, टेल बिग लाई। क्योंकि जब बड़ा आदमी झूठ बोलता है तो गरीब आदमी सोचता है अमिताभ जी बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोलेंगे, हमारे अभिनेता है, भगवान है हमारे, हमने सारी जिंदगी उनका फिल्म देखा है, कभी मंदिर भी है इलाहाबाद में उनका। यू नो, पीपल आर सच ब्लाइंड फॉलोअर्स। आपको पता है जब अमेरिका ने चंद्रमा पर यान भेजा था, क्या वो सच था? नहीं। इट वॉज सीन विच वॉज शूटेड विद इन ए रूम। पर हम आज तक क्या पढ़ते हैं? चंद्रमा पे कौन उतरा था? पर अमेरिका, पर ये कितना बड़ा झूठ है। कौन बोला? अमेरिका बोला, बड़ा आदमी बोला। हम साइंस की किताबों में फोटो खींच खींच के उसको याद कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं अभी तक। चंद्रमा पे जो है अमेरिका को उस समय कोई प्लेन उतरा ही नहीं था। और एक और सत्य बताऊं, मतलब एक और झूठ पकड़ू, ट्विन टावर वे शॉट, मतलब ट्विन टावर्स 9/11 का इंसिडेंस जो था आतंकवादियों ने किया था। नो, इट वॉज नेवर ए स्ट्रैटेजी ऑफ दीज पीपल, इट वॉज डन बाय अमेरिका हिमसेल्फ। ओसामा बिन लादेन के ऊपर अपने शिकंजा को कसने के लिए दे हैड नो प्रूफ, बट इट वॉज ओनली मैन मेड क्रिएटेड स्टोरी। 3,000 people died with the crash of 2 planes, and that twin tower incident was completely a political
story created by America. Do you know that fact? I think you did not till now. The whole world knows. Whole world knows this. That Twin Tower incident was, those planes were flew by America himself. I think 200 people just jumped out of the Twin Tower. 3,000 people died in that incident. इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना के रखा गया है, जो कुछ भी है, people are offering flowers, but everything is fake. It was not a terrorist attack. It was not a terrorist attack. But they wanted something substantial, proof to take a step against Osama bin Laden, that they had to create this something like this. Hitler, what he said, if you lie, say big lie which will appear as truth. देखिए, हम जैसे इनोसेंट लोग आज तक नहीं बताएगा, पर अमेरिका में हुआ, इंडिया में होता तो कोई बात नहीं होती, इतनी बड़ी बात. लोग इतने हजारों लोग मरते हैं, इतने सारे ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं. Does the world talk about it? No. But Twin Tower incident is such a big, the whole world, every child in India knows it. तो झूठ बोलो तो कैसा बोलो? बड़ा बोलो, लगे कैसे? सच हैगा. भगवान थोड़ा इसको स्पिरिचुअलाइज होके बोल सकते हैं कि भगवान से जब यशोदा मां पूछती है, बेटा जो है माटी खाई, तो भगवान बोलते कि नहीं ना, मैंने तो माटी नहीं खाई हैगी. अगर भगवान इतने बड़े आदमी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो मां सोचती कि भाई कृष्णा इज सेइंग कि माटी नहीं खाई, तो मानना पड़ेगा नहीं खाई हैगी. पर जब मां को जो है भगवान कृष्ण मुख खोल के दिखाते हैं, तो उसके अंदर क्या दिखता है? another Yashoda, another world, another planets within. तो यशोदा में कि नहीं, बड़ा आदमी बोल रहा है ना, तो ये झूठ सच हैगा. The last, what was that last incident? Yeah, the stone was rolling from the top of the hill, but it was smashing everything. Nobody could stop it. But it was stopped by one thread of a sadhu. What is that? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कलयुग की, मगर उसका निदान क्या है? कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा. जस्ट रिपीट, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत. इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पीपल आर टॉकिंग. आप लोग भी जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं, प्रभु ये हो रहा है, वो हो रहा है, मम्मी पापा, फाइनेंसेस, जॉब, करियर, दिस दैट, एन नंबर ऑफ हीप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बट ओनली सॉल्यूशन इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. है ना सॉल्यूशन? अब आपको समझ आएगा कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इट्स नॉट मैन मेड, इट इज गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. ये हरिनाम संकीर्तन जो है कहां से आएगा? गोलोकेर प्रेम धन. ये यहां से नहीं, इट्स नॉट वर्ड जगलरी, अल्फाबेट से नहीं बनाएगा. ये हमारी अक्षरमाला बोलते आई, इससे नहीं बना है. ये भगवान का गोलोक धाम से कृष्ण प्रेम रूपी जो है, हम मॉर्निंग में सुन रहे थे, जो वेणु गीत है, जो ये जो वेणु वादन है, यही हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के जीवों के लिए. व्हेन यू चैंट विद फेथ, व्हेन यू चैंट विद अटेंशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरेर नाम एव केवलम कलव नास्त्येव गतिर अन्यथा. When I think of it, what Prabhupada has given. इसके पहले भी हम सब पूजा पाठ तो करते थे, आते थे यहाँ जल चढ़ाने, कुछ मांगने के लिए, छोरा छोरी, पढ़ाई, एग्जाम,
हाँ, सब आते हैं यहाँ पे, यहाँ माथा रगड़ते हैं, पर एक ही चीज मांगते हैं शिव जी से, आशुतोष से एक ही चीज मांगते हैं बस, पीएससी, यूपीएससी, आईपीएससी, एसएससी और पता नहीं कौन कौन सी सीसी, बस एक ही एग्जाम बस है, बस कैसे भी पास करा दो, जो है प्रीलिम्स निकल जाए और फिर मेंस निकल जाए और फिर सब आखिरी में बस एक ही धागा, जो इंटरव्यू में आगे मैं देख लूंगा, बस इंटरव्यू आखिरी में, बस ऐसे ही, बस मांग क्या रहे हैं, कांच के टुकड़े मांग रहे हैं, कांच के टुकड़े। और जो मिला है वो है रत्नम, रत्न जो है मूल्यवान रत्न है हरि नाम के रूप में, भगवान का नाम रूपी जो है, भगवान का इतना बेशकीमती रत्न जो है हमें जीवन में मिल रहे हैं, जो हमें गुरु साधु देने के लिए आए हैं, प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कांचितम विस्मृतम रत्नम, हम जो भक्ति रूपी हरिनाम रूपी जो हमें भगवान का नाम मिला हैगा, हमारे जितेंद्र प्रभु रोज 16 माला, 18 माला, 25 माला बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड जो राउंड से वो चैंट करते हैं। सो वी शुड प्रे, वी शुड फॉल। यहाँ पे ये बोली कि प्लीज लॉर्ड शिवा गिव मी योर वैष्णवानम यथा शंभु, आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर मांगना है तो ये मांगो, क्या कचरा मांग रहे हो भगवान से, भगवान से मांगो, लॉर्ड शिवा से यहां रोज मांगो कि गिव मी टेस्ट इन द होली नेम, मुझे इच्छा ही नहीं होती भगवान का नाम लेने की, पर आप वैष्णव है, आपका अगर आशीर्वाद होगा, इस इच्छा से मैं आपको जलाभिषेक करता हूं, इस इच्छा से मैं आपको पुष्प अर्पित करता हूं, इस इच्छा से मैं आपको फल अर्पित करता हूं, मिष्ठान अर्पित करता हूं, कि आपकी कृपा से जैसे आप सदैव ही जो है भगवान का नाम जप करते हैं, सो मे आई ऑल्सो डेवलप टेस्ट इन द होली नेम। इसलिए हमको कितना जोर लगता है, कितनी मजबूरी, कितने डंडे मारने पड़ते, कितना साधना रिपोर्ट लेनी पड़ती, तब जाके जो है नाम जप करते, फॉर द नेम सेक करते हैं, नहीं वॉलेंटरली स्पॉन्टेनियस काम जप करते हैं। भगवान से ये मांगना चाहिए, गणेश के पास जाओ, दुर्गा के पास जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी से भी देवी देवता से मांगो, तो वो लोग सब वैष्णवी, वैष्णो देवी क्यों जाते हैं, वो वैष्णवी हैं, भगवान की भक्त हैं, देवी देवता छोटे मोटे नहीं है, दे आर वेरी पोटेंशियल, दे आर डेमिगॉड्स, इसलिए वैष्णव और वो वैष्णवी हैं, और उनसे मांगना ही चाहिए। वैष्णो देवी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जय माता दी मत बोलिए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे मांगिए कि मुझे भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए। और जिसके पास 100 रुपया है, उसके पास 50 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, और क्या हो सकता है, 5 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 1 रुपया भी है, आने भी है, दुआने भी हैं, और भी कुछ छोटी करेंसी हो सकती है। हम आने दुआने में ही फंसे हुए हैं, 5-10 रुपए ही मांग रहेंगे। अरे भगवान हमको 100 रुपया देने के लिए तैयार है, 2000 रुपए देने के लिए तैयार रहेंगे, अनलिमिटेड वेल्थ दे रहे हैं अपने नाम के रूप में, और हम जो है क्या मांग रहे हैं, कांचितम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एव केवलम। सिर्फ हरि का नाम मांगना चाहिए, हरि से हरि को मांग लेना चाहिए। तो लॉर्ड शिवा भी सोचते हैं, रोज तो कचरा मांगने लोग आते हैं, ये कौन है जो मुझसे भक्ति मांग रहा है, शुद्ध भक्ति, कृष्ण की भक्ति मांग रहा है, हरि नाम में रुचि मांग रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, साइड में आ जाओ, थोड़ा बैठो, सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में, यू आर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं पीएससी के, अलग से आ जाओ, तुम्हारे लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तुम्हारे लिए जो है, ये स्थिति है। सो डोंट कम हियर फॉर पेबल्स, पेबल्स मतलब कंकड़, डोंट आस्क फॉर कंकड़ फ्रॉम शंकर, शंकर से कंकड़ मत मांगिए, शंकर से शंकर को ही मांग लीजिए, शंकर की तरह भक्ति मांग लीजिए, शंकर की तरह उपासना, डिटैचमेंट। ये जो शंकर है, ये वैराग्य मूर्ति है, अगर किसी को वैरागी बनना हो ना, तो इनकी साधना करनी चाहिए। कैसे वैरागी है, सब कुछ सोते जो है कोपीन पहन के, मृग छाला लेकर, न तन पे कपड़ा, न कोई आभूषण, न कोई सुंदर कुंडल, न सोना, न चांदी, न अच्छे खाद्य पदार्थ, मगर कितने डिटैच है, भांग धतूरा, हाँ, जो जंगल मिलने वाले कनेर के फूल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ,
खाने के लिए भी जो है, जो आप दे दीजिए, जो ऑफर कर दीजिए, फल, कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण का तो ऑपुलेंस है भाई, उनको तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चाहिए, बराबर प्रॉपर सुंदर कपड़े, सुंदर इत्र, सुंदर पुष्प, सब कुछ चाहिए। और वो लॉर्ड शिवा ऑफर्स एवरीथिंग टू हिज मास्टर, दैट इज लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, वो उनके इष्ट हैं, इसलिए वो सब कुछ उनकी ओर आगे बढ़ा देते हैं, और खुद जो है निराहारी, निराकारी रहकर जो है इस प्रकार से डिटैच भाव में जो है सबकी, हम सब जैसे भूत पिशाचों को स्वीकार करते हैं। उनके भक्त कौन हैंगे? भूत पिशाच, नंदी, जिनको कोई स्वीकार नहीं करता है उनको शिव स्वीकार करते हैं, वो उनका भाव है, वैष्णव है, सबको वो आश्रय देते हैं। क्योंकि यहाँ बैठे हैं इसलिए उनका ग्लोरिफिकेशन करना जरूरी नहीं, तो भगा देंगे यहाँ से। I think, yeah, there's a lot to say, but we'll continue in the next class on Kali Yuga only. Favorite topic? अच्छा है ना? Relevant है? हमारी story है? हमारी story है ना? और we are the product of Kali Yuga. We are the victim of Kali Yuga. So we can relate ourselves with in a much better way. है ना? So with this end, I think I can pause. Yeah. Yeah. So यही मैं कहना चाहता कि with all imperfections, all obstacles in Kali Yuga, we can take shelter of the holy name of the Lord, and we can perfect our life. We can go back to Godhead. We can escape from the ill effect of Kali Yuga by just chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So see if there is any